आपको लगता होगा ना कि मेरी लाइफ कितनी मस्त है। लोगों के साथ दिन भर खेलना, ना पढ़ाई की टेंशन, ना नौकरी की झंझट। जहाँ जाओ सब साथ घूमने ले जाते हैं। बिंदास खाओ पियो और जितना मर्जी उतना सोते रहो। लेकिन वेट वेट वेट, एक बच्चे की मजेदार लाइफ आपको जितनी दिख रही है, उसका दूसरा पहलू भी है। आज मैं आपको बताऊंगा हम बच्चों का दर्द। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सब जानते हैं कि मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है? आप सोच रहे होंगे जन्म और समस्या कैसे? तो चलिए दिखाता हूँ। जब जीवात्मा के रूप में मैं माता के गर्भ में प्रकट हुआ तो 1 महीने में मेरा सिर बना। दूसरे महीने में मेरे हाथ पैरों का विभाजन हुआ। तीसरे महीने में कुछ ऐसे चिन्ह बने जिससे ये पता चल सके कि मैं लड़का हूँ या लड़की। चौथे महीने में मेरे मांस और सप्तम धातु प्रकट हुए। 5वां महीना आते आते मेरी पूरी चेतना विकसित हो गई। जैसे आपको ठंडा, गर्म, दर्द इन सब का अनुभव होता है, वैसे मुझे भी सारी चीजें महसूस होने लगी। अब मुझे वहाँ भूख लगती है, वहाँ की ताप में जलन मुझे जलाती है। छोटे छोटे कीड़े जब मुझे काटते हैं तो मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। 6ठे महीने में माँ के गर्भ में झिल्ली में लिपटा हुआ जब मैं तड़पता हूँ, उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिसके बाद मेरे अंगों में भयंकर जलन होती है। मैं वहाँ कीड़े की तरह तड़पता हूँ। मलमूत्र के गड्ढे के बीच में झिल्ली में बंधा मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता हूँ। वहाँ के छोटे छोटे कीड़े मुझे नोचते हैं। मैं दर्द से तड़पता हूँ और जब मैं हिलता हूँ तो माता प्रसन्न होती है कि बच्चे के हिलने का एहसास हुआ। वहाँ मेरी दुर्गति हो रही होती है। 9 महीने भयंकर अंधकार में मलमूत्र के बीच में एक झिल्ली में फंसा उल्टा लटका बहुत कष्ट पाता हूँ। इतना कष्ट और पीड़ा होती है कि क्षण क्षण में बेहोश होता हूँ। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, खट्टे पदार्थ जो भी माता को खाने की इच्छा होती है, मेरे कोमल शरीर को भयानक जलन और पीड़ा देते हैं। पेट की ओर पीठ, गर्दन, हाथ पैर सब आपस में बंधे मैं हिलने डुलने में असमर्थ पिंजरे में बंद पक्षी के समान भयंकर कष्ट भोगता हूँ और निरंतर पुकारता हूँ कि कोई मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। मेरे कष्ट और पीड़ा को देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठता है। द्रवित होकर भगवान मुझे दिव्य ज्ञान देते हैं और जैसे ही मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे अपने सैकड़ों जन्मों के किए कुकर्म याद आते हैं कि मैंने ऐसे कर्म किए तभी आज मेरी ये गति हो रही है। ये सब देखकर मैं बेचैन हो उठता हूँ कि कैसे निपट पाऊंगा। सैकड़ों जन्मों के कर्म जमा है, कैसे इनको पार पा पाऊंगा। एक तो शरीर की पीड़ा, भूख प्यास, कीड़ों के काटने की जलन और अब ये महान अशांति मेरे हृदय को चीर चीर कर देती है। मैं इस पीड़ा से भयभीत होकर भगवान को पुकारने लगता हूँ। मैं बार बार पुकारता हूँ कि कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, बस एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे। निरंतर भक्ति भजन करूँगा। उस झिल्ली में फंसा तड़पता भगवान से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि मैं अधम हूँ, पापी हूँ। भगवान, आपने मुझे जो गति दिखाई है ये मेरे कर्मों का ही परिणाम है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। मैं माता के गर्भ में भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। हे परमात्मा, हे प्रभु, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। मैं आपके नाम का निरंतर जप करूँगा।
एक एक क्षण मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, बस इसी की प्रतीक्षा करता हूँ कि कब मैं यहाँ से निकलूंगा। प्रभु आप बहुत दयालु हो, आपने मुझ गर्भस्थ शिशु को इतना दिव्य ज्ञान दिया, बस एक बार निकाल दीजिए। ऐसा भजन करूंगा कि इस जन्म मरण के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसूंगा। जब मैं ये प्रार्थना कर ही रहा होता हूँ तब अचानक से प्रसव वायु अत्यंत तेज धक्का मारती है। मुझे ऐसा भयंकर कष्ट होता है जैसे किसी की जिंदा खाल उतारी जाए। दबाव की वजह से मेरे सर की सारी हड्डियां आपस में टूटने सी लगती हैं। उस समय प्रसव वायु की व्याकुलता से मेरी सांसें रुक जाती हैं, मानो किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। और जब होश आया तो देखा कि मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ, माता के मल मूत्र खून में सना हुआ। मुझे याद आया कि मैं कहाँ हूँ। वो दिव्य ज्ञान जो भगवान ने मुझे दिया था वो कहाँ गया, और मैं रोने लगता हूँ। मैं कहाँ हूँ, भगवान कहाँ है, वो दिव्य ज्ञान कहाँ गया। और मेरा कहाँ कहाँ रोना सुनकर लोग कहते हैं बधाई हो, बच्चा हुआ है। मैं एकदम असहाय, दूसरों पर निर्भर। अगर मच्छर काट रहा है तो मैं तो मार भी नहीं सकता। मुझे जब कपड़े में बांधकर लिटाया जाता है तो मेरी कोमल त्वचा को वो कपड़ा खुजलाहट देता है, जलन देता है। सिवाय रोने के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, न खुजला सकता, न करवट बदल सकता, न उठने की कोई सामर्थ्य मुझ में होती। कोई जबरदस्ती कुछ भी खिला दे, रोने के अलावा कोई जोर नहीं चलता। मलमूत्र त्यागने के बाद मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि मैं गीला हूँ। किसी ने ध्यान दे लिया तो ठीक, वरना रात भर उसी गीले में पड़ा रहना पड़ता है, एकदम असहाय अवस्था में। हर महीने टीके के नाम पर मेरे दोनों पैरों में, हाथों में सुइयां चुभोई जाती हैं। बहुत दर्द होता है, लेकिन मैं तो मना भी नहीं कर सकता सिवाय रोने के। हरे कृष्णा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक शिशु का दर्द और गति जानने के बाद कौन कौन चाहता है कि उसे दोबारा फिर से जन्म मिले और ये भयानक मंजर फिर से उसे देखना पड़े? कोई नहीं चाहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैसा हो अगर ये लाइफ खत्म करने के बाद आपका जन्म हो ही ना, तो आप कहेंगे माता जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? भला जन्म और मृत्यु तो एक साइकिल है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो भला आप ये कैसे कह रहे हैं कि इस लाइफ के बाद जन्म हो ही ना? जी हाँ, पॉसिबल है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम खुद इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो अगर आप भी सॉल्यूशन जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपनी लाइफ से जुड़े और भी रहस्य, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।